जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 3। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 को डिस्कस किया था। अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो चलिए इस सेट के क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का मुख्य वकील होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का गठन किन से मिलकर होता है? तो संसद का गठन भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, से मिलकर होता है, जिसे अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में वर्णित किया गया है, यानी कि स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सदस्यता 250 सदस्यों तक सीमित है, किंतु वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 233 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की सदस्यता 552 सदस्यों तक सीमित है, किंतु वर्तमान में 545 सदस्य हैं। 543 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित तथा 2 सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होते हैं। लेकिन वर्तमान में सरकार की नई घोषणा के बाद एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के लिए अब सीटें आरक्षित नहीं होंगी। 25 जनवरी 2020 को आरक्षण की अवधि समाप्त हो गई है तथा लोकसभा को अनुच्छेद 81 में वर्णित किया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा तथा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें मुकदमेबाजी या कानूनी कार्यवाही के द्वारा अल्पसंख्यक या वंचित समुदाय या व्यक्तियों से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब शामिल किया गया? तो संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 किस से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के सत्र न चलने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश उतना ही प्रभावी होगा जितना कि संसद में पारित कानून, और किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो होगी वह 6 महीने होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत के एक मुख्य न्यायाधीश का गठन करने वाला भारत का एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को जब कभी ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठता है अथवा उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG कौन है? वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इंग्लिश में जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, जिनके नेतृत्व में वर्ष 21-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है। आयोग के अन्य सदस्य श्री अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाड़िया आदि हैं। वित्त आयोग के गठन को अनुच्छेद 280 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस भाग में है?
भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, इसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिसे इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा किस भाग में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिति को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं, पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत और राज्य का अनुसमर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। यह 6 अक्टूबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु संविधान किसे कहते हैं? संविधान के 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो 1976 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार यानी वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो भारतीय संविधान के 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में किया गया था के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इन क्वेश्चंस का PDF नीचे लिंक में मिल जाएगा। अगर आपने सेट 1 और सेट 2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।